भरतपुर में समृद्ध भारत अभियान द्वारा समावेशी जिला विकास मॉडल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय कार्यशाला शनिवार को प्रारंभ हुई। कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से आए विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, चिंतक एवं विचारक भाग ले रहे हैं। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय रबर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सांवर धनानिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी वेद प्रकाश एवं नरेंद्र सिंह परमार उपस्थित थे। अध्यक्षता समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने की। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय रबर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सांवर धनानिया ने कहा कि खेती में नियंत्रित रासायनिक खादों व कीटनाशकों का उपयोग करने से कृषि उत्पादन इतने जहरीले हो गए हैं कि इनके सेवन से मानव शरीर पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। विशेष रूप से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का कारण भी रासायनिक खेती के उत्पादों को माना गया है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी पुरानी कृषि पद्धति पर लौटना होगा, जिसके लिए सभी संस्थानों को मिलकर किसानों को उनके लाभकारी मूल्यों को समझाना होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए समृद्ध भारत अभियान के निदेशक ने कहा कि समावेशी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं का एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का गठन होना चाहिए और यह संगठन सरकार पर ग्राम उपयोगी नीति बनाने के लिए दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्राकृतिक तत्व अथवा जैविक खेती जैसी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उनकी आय के अन्य तरीके के संबंध में प्रशिक्षण भी देना होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सरकार को भी हमको इन फोरम के जरिए सरकार को हमको कहीं न कहीं हम अपना काम करेंगे, अच्छा बात, सरकार को भी हमको दबाव डालना पड़ेगा। भाई तो प्रेशर ग्रुप तो बनना ही चाहिए, प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए। भाई ये इस तरह की पॉलिसी आप लाइए, इस तरह का लाइए आप, तो जब तक आपका काम बनेगा नहीं। तो ये हमको जो हमारा ये जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 4-5 पॉलिसी डिसीजन करवाएंगे। इसलिए मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ भारत सरकार से भी कराएंगे, यहाँ से भी कराएंगे। अमिताभ कांत जी से मैं अड़िया, मैंने पैसा धेले भर देते नहीं है। आप कह रहे हो कि यार पैसा तो देगा नहीं, कोई प्लानिंग कमीशन थोड़ी है, नीति आयोग है, नीति आयोग में पैसे का नहीं, तुम तो काम करो यार। मैंने कि आप, हम ये नहीं कह रहे पैसा दे दो डेवलपमेंट को, हम तो आपसे ये कह रहे हैं जो पहला आया उसको प्रोत्साहन राशि तो दे दो आप। तो विचार करते हैं तो 10 करोड़ रुपये पहली दफ़े पर डेट आगे से दिया, तो जो जिला फर्स्ट आएगा इंडिया में उसको 10 करोड़ देंगे, हेल्थ में फर्स्ट आएगा तो 5 करोड़ देंगे।